उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के आज सुबह से ही सोशल मीडिया साइट्स पर यह आर्टिकल बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस आर्टिकल के अनुसार यूपी टेट की परीक्षा जो कि 25 जुलाई 2021 में संपन्न होने जा रही है, उसके तुरंत बाद शिक्षक भर्ती आ सकती है। हालांकि भारतवर्ष के केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा आज दिनांक 17 मार्च 2021 को एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट देते हुए इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि इस वर्ष केंद्रीय विद्यालयों में कोई भी नए शिक्षकों की भर्ती कंडक्ट नहीं कराई जाएगी। और इसके पीछे उन्होंने कारण कोविड-19 महामारी को बताया है और ये बताया है कि कोविड-19 महामारी के चलते केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की नई भर्ती पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि हो सकता है केंद्रीय विद्यालय में ज़्यादा सीट रिक्त ना हो, इस वजह से ये सभी बातें निकल करके आ रही हैं। तो मैं आपका भ्रम भी तोड़ देता हूं। दिनांक 1 दिसंबर 2020 को केंद्रीय विद्यालय में किस पोस्ट के लिए कितनी सीटें रिक्त हैं, उसका पूरा ब्यौरा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर पीजीटी की बात की जाए तो पीजीटी में कुल 1353 सीटें रिक्त हैं। अगर टीजीटी की बात की जाए तो टीजीटी में कुल 2793 सीटें रिक्त हैं। और अगर प्राइमरी टीचर्स की बात की जाए तो 3160 यानी 3160 सीट रिक्त है। और म्यूजिक टीचर्स की बात की जाए प्राइमरी में तो उनकी 164 सीट रिक्त हैं। सभी पद को अगर आप जोड़ देंगे तो लगभग 7 से 8 हज़ार सीट रिक्त हैं केंद्रीय विद्यालय में। तो फिर आपके मन में ये ख्याल आएगा कि जब सीट रिक्त है तो वैकेंसी क्यों नहीं निकाली जा रही है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इस समय लोकसभा का चुनाव नहीं होने वाला है और वर्ष 2024 में ही लोकसभा का चुनाव होने वाला है, जिसकी वजह से माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री ये हिम्मत जुटा पा रहे हैं बोलने के लिए कि इस वर्ष शिक्षक भर्ती नहीं हो पाएगी। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने भी हिंट दे दिया था कि उन्होंने 2 बड़ी शिक्षक भर्ती करा दी है। हालांकि अगले वर्ष विधानसभा चुनाव को देखते हुए वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि डायरेक्टली आपको मना कर पाएं कि इस वर्ष शिक्षक भर्ती वो देने में असमर्थ हैं। दिनांक 17 सितंबर 2020 को माननीय योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उनके द्वारा एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया गया था कि उत्तर प्रदेश में खाली पदों पर 6 माह में भर्ती कंप्लीट कर ली जाएगी। ये स्टेटमेंट 17 सितंबर 2020 को दिया गया था और आज तारीख है 17 मार्च 2021, यानी 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन कौन से विभाग में भर्तियां निकाली गई हैं और उनको कंप्लीट कराई गई हैं। सोशल मीडिया साइट्स पर उत्तर प्रदेश में वायरल हो रही है, जो कि स्क्रीन पर आप इस समय देख भी रहे होंगे। इस खबर को अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो इसकी भाषा पढ़ करके आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सरकार के द्वारा स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। तो फिर इस टाइप के आर्टिकल्स का फ़ायदा किसको होता है, इसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों को, क्योंकि यूपी टेट की जब तिथि की घोषणा की गई थी 2020 वाले, तो उसके बाद से तुरंत आप लोग देखे होंगे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर या फिर ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर नए नए बैचेज कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रारंभ कर दिए गए थे। तो यहाँ पर अब आपको समझने की ज़रूरत है कि जब भी शिक्षक भर्ती से संबंधित मांग उठती है तो एक आर्टिकल में पब्लिश हो जाता है, उसके बाद से कोचिंग संस्थानों की भरमार फिर से आने लगती है। तो ये सभी चीज़ों को आपको समझना होगा और ज़मीनी स्तर पर आपको संघर्ष करना होगा अगर शिक्षक भर्ती चाहिए तो। पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को डिटेल में बताया था कि सिर्फ 4 महीने ही वक्त होंगे यूपी टेट के बाद, अगर सरकार शिक्षक भर्ती देना चाहेगी तो उसी 4 महीने में कार्यवाही करनी होगी, अन्यथा की कंडीशन में इस वर्ष शिक्षक भर्ती आ पाना लगभग नामुमकिन दिख रहा है। मैं फिर से आप सभी को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस वीडियो का मकसद कतई भी किसी को डीमोटिवेट करना नहीं है। अगर इस वर्ष शिक्षक भर्ती आती है और आप लोग एज ए टीचर सेलेक्ट होते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी, लेकिन आप आंखें नहीं मूंद सकते जो वर्तमान में चली और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में शिक्षा को एक तरीके से बाजारीकरण किया गया है और जिस प्रकार से इसको बिजनेस के तौर पर कोचिंग संस्थानों के द्वारा या फिर स्टेटमेंट दे दिया जाता है और उसके बाद से नए नए बैचेज प्रारंभ हो जाते हैं, तो सिर्फ बिजनेस की तरह ही और आपको प्रोडक्ट की तरह ही देखा जा रहा है कि किस प्रकार से आपसे ज़्यादा कोचिंग संस्थान या फिर लाभ उठाया जा सके। और उन सबको चीज़ों को आपको समझना होगा और आर्टिकल पर बहुत ज़्यादा आप विश्वास नहीं कर सकते। ज़मीनी स्तर पर आपको संघर्ष करना होगा अगर इस वर्ष आप शिक्षक भर्ती देखना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।